जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज फिर हम आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां पर युद्ध शुरू हो चुका है, यानी कि राजनीतिक युद्ध जिसको कहते हैं वो शुरू हो चुका है। चेस के शतरंज के का बिसात बीत चुका है। प्यादे चले जा चुके हैं, अब किश्ती और घोड़े भी मूव कर दिए गए हैं। रानी रानी जो होता है ना, आप चेस खेलते होंगे आप लोग। चेस में क्या होता है ना, क्वीन रानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि चौतरफा मार करने की ताकत होती है रानी में। उसी तरह से झारखंड में आधी आबादी यानी कि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है, उस पे हम आज बात करें। अपीसमेंट की कोशिश दोनों ही पक्षों के द्वारा हो रहा है। बीजेपी ने गोगो दीदी योजना, 2100 रुपया देंगे भैया, हमारे साथ आ जाओ, 2100 रुपया देंगे महिलाओं को। जेएमएम, इंडिया अलायंस, मैया योजना उन्होंने शुरू कर दिया है। 1000 रुपया देंगे महिलाओं को, उनके बैंक में डायरेक्ट जाएगा। उसी तरह से बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना, 2100 रुपया आपके बैंक में डायरेक्ट जाएगा। अरे भाई मेरे, पैसा देके प्रलोभन के साथ सत्ता हथियाने की कोशिश इन दोनों पक्षों के साथ हो रहा है। पर क्या हमारी महिलाएं, जो कि आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, वो इस प्रलोभन में आएंगी? क्योंकि दिनचर्या में गैस हो, खर्च हो, आखिर होता क्या है कि मेल मेंबर तो काम में लगे हैं या जो भी है, और महिलाएं ही घर चलाती हैं। सारे प्रॉब्लम उन्हीं को फेस करना पड़ता है। स्टेट हो, केंद्र हो, यानी कि देश, केंद्र, अगर वहां इकोनॉमी ना हो तो टैक्स आम जनता पे डालते हैं। खर्च निकालने के लिए सरकारें, खर्च का असल असर किस पे पड़ता है? महिलाओं पे, जो घर चलाती है, या हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो। प्रॉब्लम तो उन्हीं को फेस करना पड़ता है ना। तो आइए हम जानते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी, जो कि झारखंड और बिहार के बहुत ही नामी गरामी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि संजय जी बताएं, महिलाओं का ये जो प्रलोभन है, उनका रुझान लेने के लिए, ये है क्या? आधी आबादी को खरीदने की कोशिश या क्या? संजय जी। नमस्ते अजय जी। बहुत मौजूद सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हो, मतलब एनडीए हो या यूपीए महागठबंधन हो, महिलाओं के पास क्यों जा रही है? आधी आबादी, सच की आधी आबादी पृथ्वी पर दो ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नर और मादा दो ही हैं। तो इन मादा मतलब महिलाओं को आकर्षित करने के लिए क्या है? भारतीय जनता पार्टी पहले भी 3 तलाक को बैन कर करके मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। लेकिन यहाँ पर हम देखें झारखंड की बात, तो हेमंत सोरेन ये सरकार चला रहे हैं और महिलाओं को 1000 रुपया देना उन्होंने आरंभ कर दिया है। असली बात, असली जड़ कहाँ है? आधी आबादी की संख्या क्या है, कितने सीटों को वो प्रभावित कर सकती हैं? अजय जी, हम लोग आम आदमी, मतलब पत्रकारों को छोड़ करके आम आदमी 1 सीढ़ी तक सोचता है, 2 सीढ़ी सोचता है, 3 सीढ़ी, लेकिन ये पॉलिटिशियन हमेशा 10 और 11 सीढ़ी तक सोचते हैं, जहां तक किसी का ध्यान जा भी नहीं पाता है। अब हम बता दें कि झारखंड की कुल 81 सीटें हैं। वर्तमान में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, 30 सीट झारखंड मोर्चा के पास है, और झारखंड विकास मोर्चा के पास मर्ज कर जाने के बाद 18 सीट कांग्रेस का है। बाकी माले है, आरजेडी है, ये सब 1-2 सीट लिए हुए हैं। टोटल 29 सीट को प्रभावित करती हैं महिलाएं। जिसकी चाहे सरकार बना सकती हैं और जिसकी चाहे गिरा सकती हैं। ये मतलब जिसको चाहे विधायक में पैदल कर सकती हैं और जिसको चाहे वो प्रदेश के महापंचायत में भेज सकती हैं। छोटा सा हम जो बात करेंगे या जो हम लोग बात करते हैं, डेटाबेस बात हो रही है, तो अगर हम देखें कोल्हान की 14 सीटें हैं अजय जी, जहां की भारतीय जनता पार्टी बीते चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। कोल्हान की बात करें, थोड़ा हमें कागज की भी मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि डेटा याद उतना हो नहीं पाता है एक्यूरेट। तो कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, जहां पुरुषों की संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में 1,22,457 है अजय जी।
वहीं महिलाओं की संख्या 1,26,254 के आसपास है। ये कोल्हान की बात मैं बता रहा हूं आपको। कोल्हान के अंतर्गत ही आता है पुटका, ये पड़ता है जमशेदपुर संसदीय सीट में, ये पुटका भी आता है। यहाँ 1,50,955 सीट जो है मतदाता पुरुष जो हैं वो पुटका में है, और महिला 1,57,112 है। आ जाइए सरायकेला, जहां से चंपई सोरेन 2005 से जीतते आए हैं, झामुमो से जीतते आए हैं। इस बार ज्यादा चांस है कि इनको टिकट इन्हीं को मिलेगा, यही लड़ाई लड़ेंगे। तो वहां का जो पॉपुलेशन है पुरुषों का 1,82,111 है, और महिलाओं का 1,83,131 है। अभी चाईबासा से जीतते हैं दीपक बिरुवा, कई बार से वहां जीत रहे हैं। अभी राज्य में वो मंत्री भी हैं, कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। जहां चाईबासा से यहाँ के गृह सचिव रहे जेबी तुवित साहब हैं, वो भी 2 बार से वहां ट्राई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। तो वहां का क्या है कि 1,11,831 पुरुष है। अब महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 1,19,693 है मात्र। ये मात्र नहीं है, पुरुष मात्र में है, छोटे में है। अब यहीं चले जाइए मझगांव से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं बड़कुंवर गगरई, वो वहां से चुनाव जीतते थे, इस बार वो हारे हुए हैं। मझगांव का पॉपुलेशन है 1,33,047, और इधर चले आइए तो 1,10,000 महिला है, 1,10,816 महिला है अजय जी। तो ये देख लीजिए। अब जगन्नाथपुर, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मधुकोड़ा का क्षेत्र होता है। मधुकोड़ा यहीं से कभी जीतते थे। इस बार भी जो वहां से कांग्रेस जीती हुई है, सिंकू वहां से विधायक होते हैं, वो मधुकोड़ा के नजदीकी बताए जाते हैं, और बहुत ज्यादा चांस है कि मधुकोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। जगन्नाथपुर की बात हम कहें तो वहां जो वोट है वो 96,336 वोट पुरुषों का है। अब महिलाएं 1,50,000 है, 4,000 का अंतर हो रहा है। अब चले हैं मनोहरपुर से जोबा मांझी जीतती थी या जीतती रही हैं, हाँ ज्यादातर वही जीती हैं। इस बार वो चाईबासा संसदीय सीट से जीत करके और लोकसभा को सुशोभित कर रही हैं। ज्यादा चांस है कि महागठबंधन से उनके पुत्र को इस बार वहां टिकट दिया जाएगा। वहां का पॉपुलेशन पुरुषों का है 1,83,347, और वहीं महिलाओं का देखें तो 1,10,872 है। इतना का अंतर है, आप देख लीजिए। चक्रधरपुर की बात करें तो 1,16,000 तो अगर पुरुष हैं तो 1,48,079 महिला हैं। 10,000 12,000 का फर्क पड़ रहा है अजय जी। अब चले हैं खरसमा से अर्जुन मुंडा हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हमेशा वो लड़े हैं। और जो हमारी निजी मुलाकात में जो बात होती थी, उन्होंने कहा भी था कि कई बार मुझे खरसमा छोड़ने का इरादा नहीं होता है, मैं खरसमा नहीं छोड़ूंगा। जमशेदपुर से भी मुंडा जी चुनाव लड़े हुए हैं, संसदीय सांसद बने हुए हैं वहां से, लेकिन उस वक्त भी उनका इरादा था कि खरसमा नहीं छोड़े। तो जो खूंटी से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो खूंटी के अंतर्गत ही खरसमा भी आता है। खूंटी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खरसमा, तमाड़, खूंटी, तुरपा, उलेबीरा, सिमडेगा, ये 6 आते हैं। तो खरसमा जहां से मुंडा जी चुनाव लड़ते रहे हैं, हालांकि अभी वहां से झामुमो के विधायक जीत रहे हैं दशरथ मांझी। खरसमा में 1,17,754 पुरुष हैं, और इधर उलट करके चले आइए तो यहाँ 1,35,058 के आसपास महिलाओं की संख्या है। माने यहाँ भी अंतर काफी दिखलाई दे रहा है। तमाड़ अभी वहां झामुमो के कब्जा में है, वहां से रमेश सिंह मुंडा जीतते थे चुनाव, इस बार उनके पुत्र जीते हुए हैं। वहां से इस बार ज्यादा चांस है कि जदयू को सीट मिलेगा, और राजा पीटर एनडीए के तरफ से रहेंगे। यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 1,07,810 महिला है यहाँ। और पुरुषों की संख्या अगर देखें तो यहाँ 1,08,959,
ठीक है, 1000-1500 का ही फर्क है, लेकिन अंतर तो है। तोरपा तोरपा भी आता है खूंटी संसदीय क्षेत्र में ही। यहाँ 96,524 मतदाता पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या 1,05,83। ठीक है, 4000 का अंतर है। तो ये विधानसभा चुनाव में 500,000 का फर्क ज्यादा प्रभावित करता है अजय जी। अब खूंटी, यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी का सालों साल से कब्जा है। यहाँ नीलकंठ मुंडा यहाँ से जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभी खूंटी संसदीय सीट से इनके भाई जीते हैं काली मुंडा कांग्रेस में है, और नीलकंठ सिंह मुंडा शुरू से ही ये भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही विधानसभा सीट निकलता है। नीलकंठ मुंडा भी हैं। अब कांग्रेस से कौन उम्मीदवार बनता है, क्योंकि यहाँ दयामणि बारला है, कई वहां से महागठबंधन से उम्मीदवार होते हैं। तो खूंटी का हम बताएं तो 1,08,335 जहां पुरुष हैं, वहां महिलाओं की संख्या 1,14,969 है। वही 3-4 हजार का ही अंतर है अजय जी। सिल्ली से सुदेश महतो जीतते हैं, इस बार भी जीते हैं। बीच में अमित महतो ने उनको पटखनी दी थी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में वहां रहेंगे। अब जयराम महतो जेल कैंप कितना इनको प्रभावित करता है, ये तो चुनाव, मतदाता, मतगणना के बाद ही हम लोग तय कर पाएंगे या जो हो पाएगा। लेकिन वहां भी पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 1,11,000 माफ करेंगे, 1,01,93 मतदाता है वहां पुरुष। महिलाओं की संख्या 1,11,837 होता है। हो सकता है अजय जी कुछ डेटा इधर बढ़ा हो या फिर कहीं कहीं के डाटे में हम लोग थोड़ा सा मिस भी किए हों, लेकिन एक बात तय है कि हाँ, ये संख्या ज्यादा है, ये कम नहीं है। दूसरी बात हम बता दें, कहीं भी ट्राइबल क्षेत्र देखेंगे जहाँ आदिवासी बहुल इलाका है, अब मेघालय ले लें, वहां 1,000 पुरुषों पर 1,112 महिलाएं पड़ती हैं। वहां पुरुषों की संख्या ज्यादा है। असम में भी कई ऐसे जिले हैं जहां की प्रभाव महिलाओं का ज्यादा है। सिक्किम 6,40,000 की वहां आबादी है, उसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ये आदिवासी बहुल इलाके जहां भी होते हैं वहां कुछ महिलाओं की संख्या ज्यादा भी होती है। अब खिजरी विधानसभा जो रांची लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 1,82,609 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की संख्या 1,85,347 है। 3,000 महिलाएं यहाँ अलग हैं। मड, जहां से कभी बंधु तिर्की जीता करते थे झारखंड विकास मोर्चा से, लेकिन वो कोर्ट द्वारा दंडित किए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो उनकी बेटी है अभी नेहा तिर्की, वो चुनाव जीती है कांग्रेस कोटा से, और ये रांची से सटा हुआ इलाका आता है। तो यहाँ 1,08,338 अगर पुरुष हैं तो 1,00,000 लगभग 1,00,000 से ज्यादा, मतलब कि 4,000 का अंतर यहाँ भी आ रहा है। 1,83,000 यहाँ पुरुष हैं तो 1,87,752 यहाँ महिलाएं हैं अजय जी। थोड़ा सा डेटा मेमोरी से भी इधर उधर कभी हो जाता है बताने में, आप जानते ही हैं इन चीजों को। तो 1,83,000 यहाँ पुरुष है तो 1,87,000 यहाँ महिलाएं हैं अजय जी। सिसई पड़ता है जो कि लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत आता है। 1,22,506 यहाँ पुरुष है, तो महिलाएं यहाँ 1,31,000 है। यहाँ 8,000-9,000 का फर्क आ जा रहा है। गुमला बड़ा ही मशहूर जगह है और यहाँ का स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान हनुमान, बजरंग बली, मतलब जो कह लीजिए इनका जन्म स्थल है और इन्हीं के नाम पर यहाँ आंजन पर्वत है। मैं भी गया हूँ उस मंदिर में और बड़ा भव्य मंदिर है। वहाँ एक सांप भी हमने देखा जिनको कि लोग बाबा के नाम से वहाँ स्थानीय लोग पुकारते हैं। और सब लोग वहाँ के एक विधायक हुआ करते थे, या हैं, विधायक अभी नहीं है, हैं कमलेश उरांव। उन्होंने बताया, लगभग कमलेश उरांव का उम्र भी 45-50 साल का होगा। उन्होंने बताया था कि ये सांप वो लोग जब छोटे थे तब से देखते आए हैं और उनको बाबा के रूप में देखा जाता है, वो काटते नहीं है। इसलिए गुमला मशहूर है। आंजन पर्वत के पर हनुमान जी की मूर्ति भी है और हनुमान जी का स्थल भी माना गया है।
नल नील उस जमाने के इंजीनियर माने जाते थे, उनके छुए हुए पत्थर भी वहां एक नदी है जहां तैरते हुए दिखते हैं। और कई 21 तालाब, कई नीम का पेड़ जो शास्त्र में वर्णन है वो वहां पाया जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से साउथ में कहीं बताया जाता है कि हनुमान जी की जन्मस्थली है, लेकिन हम लोग जो झारखंड वासी हैं ये जन्मस्थली यहाँ गुमला ही मानते हैं। तो गुमला का जो है वहां भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला पुरुष वहां 1,20,306 हैं, तो महिला वहां 1,24,404 हैं अजय जी। अब अगर हम चले उसी क्षेत्र में आता है बिशुनपुर, तो बिशुनपुर में 1,38,120 महिला सॉरी पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या 1,40,024 है, 4,000 का अंतर है। सिमडेगा है, यहाँ से कभी विमला प्रधान जीतती थी और यहाँ कल्याण मंत्री भी बनी थी। आजकल ये कब्जा में है कांग्रेस के शशि भूषण बाड़ा यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं। तो वहां भी संख्या जो है पुरुषों का कम है, 1,18,146 है पुरुष, तो महिलाओं की संख्या 1,22,229 है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये गोगो योजना हो या फिर मैया योजना हो, पूरी तरह से आधी आबादी को फुसलाने के लिए, पटाने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए है। गोगो का मतलब होता है अजय जी, संथाली भाषा में इसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा, गृह विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, ये नाम होता है। और वैसे जो स्थानीय लोग बताते हैं कि सीनियर, ट्राइबल में सीनियर जो महिला होती है उनको आदर देने के लिए गोगो कहा जाता है। इसी से इन लोगों ने इसको गोगो योजना नाम दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये टारगेट है कि किसी तरह से कोल्हान की 14 सीट और लगभग संथाल की 18 सीट में हम लोग कैसे कब्जा कर सके। अभी 4 सीट कोल्हान साहेबगंज वगैरह जो है वो इन्हीं के पास है, लेकिन बाकी के ऊपर भी कब्जा करने का इन लोगों का इरादा है। और ये पब्लिक भी जान रही है कि मैया योजना के अगेंस्ट गोगो योजना लाया गया है। अब ये फैसला जनता को लेना है, क्योंकि जनता को तत्काल पैसे मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने इसको चालू कर दिया है, पैसा देना सबके खाते में, तीसरा किस्त तक चला गया है और इन लोगों की योजना है। तो इस पर विवाद भी अजय जी, इस पर विवाद भी आ गया है। जैसे विपक्ष बोले तो महागठबंधन इन लोगों पर चुटकी भी ले रहा है, कह रहा है कि कहीं 15 लाख का हाल ना हो जाए कि 15 लाख देंगे 15 लाख देंगे, उसी तरह से कहीं ये बतौलाबाजी भी न हो जाए। तो अब सफलता कितनी मिलती है भारतीय जनता पार्टी को ये देखने का है। लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि अगर महागठबंधन और ये एनडीए गठबंधन हो गया तो झामुमो को 2019 का जो रेशियो हम लोग देख रहे हैं, उस रेशियो में झामुमो को 10 सीट का नुकसान हो रहा है। आजसू के साथ मिल जाने के बाद हम लोगों ने पिछले बैठक में इस बात को कहा भी था कि कौन कौन सी टीम को आजसू मुनाफा दिला रही है। अब उसमें जयराम महतो कितना वोट काट पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों तरफ से कांटे की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खून पसीना एक किए हुए हैं और पूरी जिम्मेवारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को मिली हुई है और ये लोग अपना बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। स्थानीय नेता लगे हुए हैं, लेकिन जो धार जो दाव होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।